उन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद किया था आरएसएस के बिहाफ के ऊपर। तो इन्होंने क्या किया कि वहाँ से हमारे बंदे आ रहे हैं, वहाँ से टिकटें बुक हुई, जैसे मैंने आपको परसों के सेशन में सारी डिटेल दी है। असल में वो लोग मौजूद थे नहीं थे, वो किस स्टेशन के ऊपर उतर गए, बोगी के अंदर कौन कौन लोग मौजूद थे, एसेक्स वे, ये सारी बातें मैं आपको परसों के सेशन में बता चुका हूँ। लेकिन अभी के इधर यही है कि आपको बता रहा, जो मैंने इसको क्लब करना है, जो कनेक्ट करना है उस सेशन से, वो ये है कि ये लोग पहले से प्लान कर चुके थे कि यहाँ यहाँ रुकेगा। इसके लिए इन्होंने महमूद मदनी साहब, आपको पता है JUI, आपको उनके बारे में भी मैंने परसों बताया था कि उन्होंने इनको बंदे प्रोवाइड किए, क्योंकि जो आई विटनेसेस हैं हिंदूज और मुसलमान जो वहाँ के लोकल थे, जैसे गुलबर्ग सोसाइटी के, तो वो अक्सर ये कहते हैं कि जी हमने जितने लोग जो ये राइट्स कर रहे थे, जो ये फसादात कर रहे थे, इनमें से 5% भी जो थे वो लोकल नहीं थे। तो ये लोग, साफ ज़ाहिर है, एक दो दिन पहले इनको दूसरे स्टेट से, नागपुर से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, इनको बाकायदा तौर के ऊपर लाया गया था कि इनकी फेस रिकग्निशन ना हो, इनको कोई पहचानता ना हो, और ये सारे के सारे वहाँ ठहरे हुए थे कि हमने ये चीज़ें करनी है। इसी तरह महमूद मदनी साहब ने अपने लोग प्रोवाइड किए हुए थे कि जिन्होंने वो मसले मसाइल को, जैसे मैंने आपको ट्रेन के बारे में बताया था कि उसको उठाना है, चाय के पैसों के ऊपर लड़ाई होती है, फिर ट्रेन रुकती है, फिर पथराव होता है, फिर ट्रेन रुकती है, फिर उसको जलाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें पहले से डिसाइडेड थी कि वहाँ शर पसंद लोग इन्होंने शामिल किए हुए थे, और ये बाहर से, इन्होंने अपने स्टेट के नहीं थे, बाहर से इन्होंने बुलाए हुए थे कि ये सारा करेंगे। तो उसी रात इन्होंने ये मैसेकर, जो गोदरा वाली रात है, उससे उसी उसी रात इन्होंने इसको स्टार्ट कर दी है। 3-4 बेज जगहों के अंदर, जिनमें अहमदाबाद के अंदर सबसे ज़्यादा इन्होंने की, वो थे हरेन पांड्या। हरेन पांड्या साहब की जिम्मेदारी अहमदाबाद थी, और माया कुड्डानी की जिम्मेदारी ये थी कि वो मोटिवेट करें, जाएं इन लोगों को। साफ ज़ाहिर है बाहर से ये लोग आए हुए हैं, इन्होंने खाना खाना है, इन्होंने रुकना है, किधर रुकेंगे, टू बी ऑनेस्ट एट लार्ज पूरा ऑपरेशन जैसे होता है कि जी बाथरूम कहाँ जाएंगे, किधर पहले हमला करेंगे, कितनी टीम्स जो हैं वो डिवाइड होंगी, उन टीम्स को लीड कौन करेगा, ये सारी की सारी जो कोऑर्डिनेशन थी, ये माया कुदनानी कर रही थी, जो मोदी की काफ़ी ज़्यादा क्लोज थी। हरेन पांड्या के बारे में ये है कि हरेन पांड्या साहब जो हैं, वो मोदी साहब अभी रिसेंटली बने थे, तो मोदी साहब कोई, उनके साथ मोदी का कोई इतना ज़्यादा ताल्लुक एज सच नहीं था, क्योंकि मोदी ये CM बनने से पहले तकरीबन 4-5 साल गुजरात से बाहर रहे हैं। तो वो उस टाइम के ऊपर हरेन पांड्या, बाबू बजरंगी और ये लोग जो लोकल लोग थे गुजरात के, साफ ज़ाहिर है इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को टेक ओवर किया हुआ था। और उसके बाद जब फैसला ये हुआ कि बाहर से बंदे को बुलाओ और उसको लगाओ, और वो नीचे से भी ऊपर आया हो, प्रमोट होके आया हो रज्जू भैया की वजह से, तो इन सारों के अंदर उनके मोदी साहब के लिए ग्रीवियंस पाई जाती थी। लेकिन साफ साफ ज़ाहिर है कौबत जब एक चीज़ हुआ, वो बढ़ गया है मोदी, तो अब उसके साथ भी डायरेक्टली तो लड़ाई नहीं ले सकते, लेकिन अंदर से इन सारों ने अपने लिंक्स इधर उधर बनाए हुए थे, जिनके अंदर सबसे ज़्यादा जो थे हरेन पांड्या, ये बजरंग दल से भी डायरेक्टली कनेक्टेड थे, ये वाजपेयी लॉबी से भी थे, अडवाणी से, इन्होंने हर किसी के साथ जो है सेटिंग अपनी पूरी रखी हुई थी। और ये काफ़ी ज़्यादा वहाँ के बेल बंदे थे, यानी पुलिस और ये सारी चीज़ें इनको सारी पता थी। तो बेल जो आप कह लो, इस सारे मैसेकर के जो मेन कैरेक्टर है, ये आप देख लें कि हरेन पांड्या है। मोदी साहब वगैरह तो है ही हैं, लेकिन जो ऑपरेशनल ग्राउंड्स के अंदर था वो हरेन पांड्या था। बाद में हरेन पांड्या साहब की जो मोदी साहब वगैरह के साथ जब उनको मारा गया, हरेन पांड्या को, जो हैं इनके ऊपर उनके हरेन पांड्या की वाइफ ने, और इन्होंने कहा कि जी इन्होंने मरवाया ताकि ये सारे सबूत मिटवाना चाहते थे, और इस तरीके से फलां फलां। ये मसला नहीं था, मसला कुछ और था। मसला ये था कि हरेन पांड्या के जो वारिस हैं वो चाहते थे कि उनकी जो पॉलिटिकल सीट है, उनकी ये सारी है, उनको दी जाए। और मोदी साहब और अमित शाह जो थे, वो पहले भी साफ ज़ाहिर, उनको पता था कि हरेन पांड्या जो है वो कोई थोड़ा सा, आपको जैसे मैं कह रहा हूँ कि जो मोदी साहब ने अपनी ज़िंदगी में पूरी उम्र ये काम किया है, लोगों की टांगे खींच के ये ऊपर हैं, तो वो उनके अंदर भी वो कैपेसिटी पाई जाती थी। तो इनको इस चीज़ का एहसास था कि हरेन पांड्या क्या कर रहा है और किस चीज़
के केपेबल है। जब उसको मार दिया गया तो इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मर गया तो अब मर गया, अच्छी बात है। अब वो बैगेज कैरी नहीं करना चाहते थे कि जी उसकी वाइफ को बनाएं या फलां करें। इन्होंने कहा जी चैप्टर क्लोज हो गया है तो रहने दो। इसके ऊपर जो इनके ख़ानदान था हरेन पांड्या वगैरह का, वो शायद समझता था कि जी हमने बहुत ज़्यादा खिदमत की है आरएसएस की, बीजेपी की, ये कहाँ से चाय बनाने वाला बाहर से एक तो आके हमारे पे सीएम लग गया, उसके बाद इसने सारी पार्टी के ऊपर कब्जा कर लिया, पूरे गुजरात पे कब्जा कर लिया, और हमें ही इसने निकाल दिया। अब हमें हमारा बंदा मर भी गया और उसके बाद हमें ये वो सीट नहीं दे रहा। इसकी वजह से उन्होंने मोदी साहब को नॉमिनेट कर दिया हरेन पांड्या के कत्ल के अंदर। और मोदी साहब बेचारे 21 साल गुजरने के बावजूद अभी तक हरेन पांड्या की जो पेशियां हैं वो भुगता रहे हैं। और उसके अंदर ये नॉमिनेटेड हैं, उस मर्डर के अंदर अमित शाह भी मेरे ख्याल में वो भी नॉमिनेटेड हैं। लेकिन हरेन पांड्या का मर्डर जो है वो एक टोटली डिफरेंट सिनेरियो, इसके अंदर इन्होंने मुसलमान लीडर्स को भी रगड़ा लगाया, उनको भी पकड़ा, काफ़ी लोगों को उनको भी अंदर इन्होंने किया हुआ है, उनके कत्ल में 18-19 लोगों को। तो हरेन पांड्या साहब का जो कत्ल है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें इन्वॉल्व हैं जो मोदी साहब और अमित शाह और इन सारों से उस कैपेसिटी में जब ये सीएम थे इनसे बियॉन्ड थी।